बुलबुल चिड़िया की माँ मोनी चिड़िया बहुत ही खच्चर थी। वो बुलबुल चिड़िया को दौड़ा दौड़ा इधर उधर मारती रहती थी। थोड़े थोड़े बात के लिए बहुत मारती थी। अपने अपने बेटी से वो प्यार करती थी और सौतेली बेटी से बहुत मारती थी। और बुलबुल चिड़िया की माँ भूत बन गई थी जो कि उसी के पास मार रही थी। तो वो बोल रही थी, छोड़ दो डायन, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम ये क्या कर रही हो? इतनी मासूम बेटी को कैसे मार रही हो तुम? छोड़ दो डायन, कितनी कच्चर हो गई है, मेरी बेटी को कैसे मारती है? ये मारती रहती है बुलबुल चिड़िया को मोती चिड़िया। आज तुमको नहीं छोड़ूंगी। अब बाप माँ मर गई और मेरे सर पर मत दिया। तुम तो मेरे सर के घाव बन गई हो। चुप करमजली नाच पिटी, तुमको तो आज नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे माँ बाप छोड़ के चले गए मेरे सर पे। अब देखती हूँ तुम कैसे काम सारा नहीं करती हो। ना पढ़ने दूंगी ना लिखने दूंगी। तब भूतनी चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो चल जाती है टांगा लाने। और टांगा लाने जाती है और मोती चिड़िया को काटने के लिए दौड़ जाती है। मोती चिड़िया देख लेती है और वो भी भागने लगती है घर के तरफ। और भूतनी चिड़िया खरेद खरेद उसे मारने लगती है। पूरे गांव में घुमा घुमा टंगा से डरा। सीता माता एक चिड़िया को देखती है। वो टिनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और वो जा रही थी जंगल की तरफ। टुन्नी चिड़िया और सीता माता पीछे पीछे जा रही थी उसको पकड़ने के लिए। और पीछे पीछे जाते जाते वो जंगल की तरफ चली जाती है। सीता माता टुन्नी चिड़िया को पुकारते हुए बोलती है, सुनो सुनिए चिड़िया सुनो। रुको रुको, थोड़ा देर के लिए रुक जाओ सुनहरी चिड़िया रुको रुको। पर सुनहरी चिड़िया नहीं रुकती है। वो चली की चली जाती है। रुको चिड़िया, मैंने ऐसी चिड़िया कभी नहीं देखा है। इतनी सुनहरी चिड़िया, इतनी सुंदर, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ जंगल में रहती हो क्या अकेले? मैं तो दूसरे जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ घूमने आई हूँ सिर्फ, और घूम के चली जाऊंगी अपने घर। ऐसा कहते हुए सुनहरी चिड़िया उड़ जाती है। बाय 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 बाय। सारा बात राम और लक्ष्मण को बताती है सीता जी। और राम लक्ष्मण से कहती है, हमें वो सुनहरी चिड़िया चाहिए। हम उसके साथ खेलेंगे और इसके साथ रहेंगे। वो बहुत ही अच्छी थी, हमको वो सुनहरी चिड़िया चाहिए ही चाहिए। तो राम जी और लक्ष्मण जी भी समझ जाते हैं और उनके साथ चल देते हैं सुनहरी चिड़िया को खोजने। और फिर खोजते हैं तीनों, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, सारे इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से उस जंगल, पर नहीं मिलती है सुनहरी चिड़िया। तीनों बोलते हैं कि बाप रे, कहाँ है ये सुनहरी चिड़िया? और बोलते हैं, राम जी सीता माता को घर पे छोड़ के आओ लक्ष्मण, मैं इधर खोजता हूँ। फिर बहुत देर के बाद नहीं आती हैं तो तब लक्ष्मण जी भी जाने लगते हैं जंगल की ओर और बोलते हैं कि इस लक्ष्मण रेखा मैं पार रहा हूँ, इसके आगे मत आइएगा भाभी माँ। माता कृपा करके इस लक्ष्मण रेखा के इधर मत आइएगा जब तक हम और राम भैया ना आ जाए घर पे। तो सीता माता बोलती है, ठीक है तुम जाओ, हम रहेंगे इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर। जबलपुर गांव में उस जंगल में भूरी चिड़िया रहा करती थी। वो अपने बच्चों को खूब नहलाती है और उसके बच्चे चिल्लाते हैं, मामा मुझे छोड़ दो, ठंड लग रहा है, मामा मुझे छोड़ दो, ठंड लग रहा है। फिर भी भूरी चिड़िया नहाते जा रही थी। उसकी दो बच्चे थे, दोनों को खूब नहलाती है और वो कभी टंकी के पानी से नहलाती है,
कभी टोटी के पानी से नहलाती है और कभी झरने में ले जाकर नहाती है। वो नहाती रहती है और उसको नहलाती रहती है, फिर झरने के पानी में ले जाती है उसे और उसी ठंडे पानी से उसे खूब नहलाती है और वो बहुत नहलाती है तो इसीलिए उसे ठंड लग जाता है और तब तक एक चिड़िया को किडनैप कर लेती है भूत। राहुल भूत उसके एक बच्चे को पकड़ लेता है और बोलता है, अब मैं तुझे इस टंगारी से काट दूंगा, देखता हूँ तुम क्या करती हो। उसके एक बच्चे को जो किडनैप करता है वो बोलता है, भूत मामा मुझे छोड़ दो, भूत मामा मुझे छोड़ दो, मैं इस झरना में अब कभी नहीं आऊंगी नहाने, भूत मामा छोड़ दो मुझे, पकड़ना है तो पकड़ लो मेरे भाई लाल चिड़िया को। मुझे छोड़ दो। फिर राहुल भूत बोलता है, रुको रुको मैं जाकर लाती हूँ अभी टंगारी तुम्हारा काटने के लिए शील्ड। फिर राहुल भूत जाकर लाता है बड़ा सा टंगारी और रोने लगती है पीली चिड़िया और वो बहुत सा बड़ा चिड़िया लेकर आती है उसको काटने के लिए। कमालपुर गांव में एक दंपति रहा करते थे, गोपाल और सीमा। वो दोनों बहुत ही गरीब थे और उसका एक घर था नदी के किनारे। वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। आप जाइए खेत में, कोई काम हो तो आप कीजिएगा और शाम के खाना के लिए जुगाड़ कीजिएगा। जो थोड़ा सा चावल है मैं भात बना के ले आती हूँ। हाँ जा रहे हैं, कोशिश करते हैं, कोई तो काम मिल नहीं रहा है। ना जाने इस गरीब पर भगवान कब मदद करेंगे। हम लोग को बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है। उन लोगों के साथ एक टुन्नी चिड़िया भी रहती है, क्योंकि उन टुन्नी चिड़िया को उसने पोसा था और वो टुन्नी चिड़िया बोलती है, चाहिए आप चाहिए, कमा के लाइए, हमें दाना दीजिए। मैं दाना खाऊंगी। फिर किसान वहाँ से उठकर चला जाता है खेत में काम करने के लिए। तो सीमा फिर सोचती है कि पहले मैं पानी लाने जाती हूँ, जंगल से पानी लेके आऊँगी तो खाना बनाकर ले जाऊँगी। और वहाँ से उठकर सीमा और चिड़िया दोनों चले जाते हैं। और सीमा क्या करती है, चिड़िया को बोलती है, तुम यहीं पे बैठी रहो, मैं जा रही हूँ पानी लेके आने। और सीमा घड़ा लेकर चली जाती है जंगल में और टुन्नी चिड़िया घर का पहरा देती रहती है। गोपाल जाता है कुदाल लेके और लोगों से खेत में काम करने के लिए पूछता है। चाचा अगर कोई काम हो तो बताइए, हम काम कर देंगे। हम खेत में से लेकर घर तक कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं गोपाल, मेरे घर में कोई काम नहीं है, ना खेत में है, सब काम खत्म हो गया है। चाचा ऐसे मत बोलिए, कृपा करके कुछ तो काम दे दीजिए। मेरी पत्नी घर में भूखी बैठी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जब गोपाल ऐसे कहता है तो मिट्ठू चाचा को दया आ जाता है और बोलता है कि रुको, मैं कोई काम खोजता हूँ। और बोलता है, जंगल में एक लकड़ी का पेड़ गिर गया है, उसको काटना है, काट के अलग करना है, यही काम है। कर पाओगे तो बोलो। तो गोपाल झट से बोलता है, हाँ मालिक, क्यों नहीं, हम कर लेंगे, जल्दी दीजिए। तो सेठ बोलता है तो चलो। तो चाचा उसे मेहनत के पैसे दे देते हैं एक पोटली में और बोलते हैं जाकर जंगल में काट दो।
तो गोपाल बोलता है ठीक है मालिक। और गोपाल पोटली और कुदाल लेकर चले जाता है जंगल में पेड़ काटने। और वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ काटते काटते कुछ देर हो जाता है तो सारा पेड़ काट के वो घर वापस की ओर आ रहा था। बड़े खुश होकर अपनी पोटली को साथ में लेकर गया और घर पहुंचकर पुल पार करते ही पूरे जोर से चिल्ला रहा था, सीमा सीमा देखो मैं आज काम करके पैसे लाया हूँ। देखो देखो सीमा उठो, सोई हो, उठो उठो, देखो पैसे लाया हूँ मैं। तब सुनकर उठती है सीमा और उठकर बैठ जाती है। वाह, आज का दिन तो अच्छा गया हम लोगों का। किसी न किसी तरह तो शाम के खाना का लिए जुगाड़ तो हो गया ना। तब चिड़िया बोलती है मुझे दाना मिलेगा, मुझे दाना मिलेगा। तब सीमा बोलती है आप जाइए सामान लाइए बाजार से और मैं खाना बनाती हूँ। फिर गोपाल चला जाता है बाजार और चिड़िया भी जाती है। बाजार से सारा सामान ले आता है गोपाल और बिंदिया खाना बनाने लगती है शाम का। और खाना बनाते बनाते सोचती है कि आज घर के बाहर सोएंगे लोग, ठंडे ठंडे हवा बह रहा है। खटिया पर सो जाएंगे तीनों हम लोग। फिर खाना खाकर किसान, उसकी पत्नी और टुन्नी चिड़िया सब सो जाते हैं बाहर खाट पर। पूरी रात आराम से सोया सब और सुबह उठते ही सीमा अपना बॉडी बनाने लगती है, एक्सरसाइज करने लगती है। तभी अचानक एक्सरसाइज करते करते उसे सीना में दर्द होता है और धड़ाम से गिर जाती है ज़मीन पर और वो सीमा मर जाती है।